कार्ब धात्विक यौगिक भाग 6 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट 6 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सीरीज का ये हमारा छठा वीडियो है। पहले के 5 भागों में हम कार्ब धात्विक यौगिक का इतिहास, उसकी सामान्य संरचना, उसके सामान्य रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों पर हमने बात की थी भाग 4 में। एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। मरकरी के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में हमने अपने भाग 5 में बात की थी। सीरीज के इस छठे वीडियो में आज हम बात करेंगे टिन के कार्ब धात्विक यौगिकों की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन। टिन सेकंड के कार्ब धात्विक यौगिकों में केवल C6H5 और C2H5 ही ज्ञात है। तो ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिसमें टिन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उनमें केवल 2 ही यौगिक ज्ञात हैं। इसके अतिरिक्त जो भी एल्किल और एरिल व्युत्पन्न हैं टिन के कार्ब धात्विक यौगिकों की, वे अस्थायी होते हैं तथा ऑक्सीकृत होकर टिन 4 के यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो टिन 4 में परिवर्तित होते हैं उसमें भी केवल RnSnX4-N प्रकार के यौगिक ही स्थायी होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि टिन के सारे कार्ब धात्विक यौगिक स्थायी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनके बनाने की विधियों की। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी C6H5MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तथा SnCl2 की अभिक्रिया ईथर में करवाने पर C6H5 यानी कि एरिल से जो टिन का कार्ब धात्विक यौगिक बनता है वो प्राप्त होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल सोडियम की क्रिया SnCl2 से करवाकर बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टिन प्राप्त किया जा सकता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया स्क्रीन पे नीचे की तरफ प्रदर्शित की गई है। ग्रिग्नार अभिकर्मक तथा स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 की अभिक्रिया द्वारा टेट्राएल्किल टिन बनता है। अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे कि टेट्राएल्किल टिन का सिंथेसिस हो रहा है। टेट्राएरिल टिन को भी इसी प्रकार बनाया जाता है। इथाइल ग्रुप की जगह फेनिल ग्रुप है तो हमें टेट्राएरिल टिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में जो कि ऊपर आप देख रहे हैं, चाहे वह एरिल से हो चाहे एल्किल ग्रुप से हो, RnSnX4-N प्रकार के यौगिक के बनने की संभावना भी रहती है। और इस प्रकार के यौगिक न बने इसके लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक को एक्सिस में मिलाया जाता है। अभिक्रिया में कुछ मात्रा में बने मोनोहेलोजन डेरिवेटिव R3SnCl को अमोनिया द्वारा अवक्षेपित करवाकर अलग कर दिया जाता है। अनसिमेट्रिकल कार्ब टिन डेरिवेटिव्स प्राप्त करने की अभिक्रिया स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित की गई है। इस अभिक्रिया से अनसिमेट्रिकल कार्ब टिन डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। टिन के डाईएल्किल डेरिवेटिव्स पर डाईएल्किल जिंक की अभिक्रिया से भी टेट्राएल्किल टिन बनाया जा सकता है। अभिक्रिया यहाँ प्रदर्शित की गई है। एल्किल हैलाइडों पर
धात्विक टिन अथवा टिन सोडियम मिश्र धातु क्रिया द्वारा भी टेट्राएल्किल टिन प्राप्त होते हैं, जिसकी सामान्य अभिक्रिया 4Rx plus 4 tin gives SnR4 3Sn plus 4NaX। R यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह है और X कोई भी हेलोजन हो सकता है। टेट्राएल्किल टीन की अभिक्रिया आयोडीन में करवाकर एल्किल टीन आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है। अभिक्रिया स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे प्रदर्शित की गई है। टेट्राएल्किल टीन और टिन टेट्राहेलाइड के मध्य विनिमय अभिक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के मिक्स कार्ब टीन कंपाउंड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को ऊपर दिखाया गया है। आप इसमें देख पाएंगे RSNX3, R2SNX2, R3SNX और RSN3 इस प्रकार के मिश्रित कार्ब टीन यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। R3SNCl का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब अपचयन किया जाता है तो कार्ब टिन हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। R3SNCl को सोडियम के साथ ईथर अथवा उबलते हुए ज़ाइलीन में अभिक्रिया अगर करवाई जाए तो हेक्साएल्किल डाइस्टेनस बनाया जा सकता है। अभिक्रिया स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे प्रदर्शित की गई है। डाइफेनिल डेरिवेटिव को गर्म कर हेक्साएरिल डाइस्टेनस बनाया जा सकता है, जिसे कि अभिक्रिया में यह प्रदर्शित किया गया है। मेथिलीनीकरण अभिक्रिया द्वारा भी हम टिन के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। इसे अभिक्रिया में यह दर्शाया गया। इसी प्रकार से तापीय अपघटन द्वारा और इंजर्शन रिएक्शन यानी कि निवेशन अभिक्रिया द्वारा भी हम टिन के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें अभिक्रिया के रूप में यह स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करते हैं टिन के कुछ कार्ब धात्विक यौगिकों की। सबसे पहले बात कर रहे हैं डायएरिल टिन की, C6H5O2SN। डायएरिल टिन वायु के प्रति अति क्रियाशील होते हैं तथा शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अतः इनको अक्रिय वायुमंडल में रखा जाता है कि जैसे ही इसको रूम में खुला रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय वायुमंडल में ही रखा जाता है। एल्किल हैलाइडों की उपस्थिति में ये यौगिक टिन फोर्थ अवस्था वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे अभिक्रिया के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो यह था डायएरिल टिन, C6H5O2SN। अब बात करते हैं टेट्राएल्किल टिन की, R4SN। यह रंगीन द्रव होते हैं और इनमें हल्की दुर्गंध होती है। ये जल में इनसॉल्युबल अविलय होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाते हैं, विलय होते हैं। ये जल और वायु में भी स्थायी होते हैं। इन यौगिकों में टिन का जो कार्बन से बंध होता है वह दुर्बल होता है। चूंकि ये बंध दुर्बल है, इसलिए ये कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं, उन पर हम बात करते हैं। हेलोजन अथवा हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा टेट्राएल्किल टिन का टिन कार्बन बंध टूट जाता है। क्योंकि अभी हमने पहले बात की थी कि इन यौगिकों में टिन का जो कार्बन के साथ में बंध है वो काफी दुर्बल होता है, इसलिए वह हेलोजन या हेलो एसिड्स जो कि प्रोटिक अभिकर्मक है, उनकी प्रेजेंस में जब अभिक्रिया होती है तो टिन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और ये कई प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, जो कि यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। क्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ, HCl के साथ अभिक्रियाएं यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। धात्विक हैलाइडों के साथ क्रिया कर टेट्राएल्किल टिन
अन्य कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि अन्य कार्बधात्विक यौगिकों को प्राप्त करने की एक विधि है कि हम टेट्राएल्किल टिन से अन्य कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। यह आप अभिक्रिया जो प्रदर्शित की गई है उनमें देख पा रहे होंगे कि अन्य कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त करने के लिए टेट्राएल्किल टीन की अभिक्रिया से प्राप्त किए गए हैं। एल्किलीकरण या एरिलीकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया आंशिक रूप में ही करनी हो तब टेट्राएल्किल टीन को एल्की कारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यह प्रयुक्त संक्रमण धातु का अपचयन भी नहीं करता है। इसमें जो अभिक्रिया में जो संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल जो काम में आता है उसका यह अपचयन नहीं करता है। अभिक्रिया यहाँ दर्शाई गई है। अभिक्रिया में RCH3 C2H5 ब्यूटेल या फेनिल समूह हो सकता है। हाइड्राइडिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। तो टेट्राएल्किल टीन के जो कार्बधात्विक यौगिक है उनके डेरिवेटिव है उनमें हाइड्राइडिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इसी प्रकार से टेट्राएल्किल टीन निवेशन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है जो कि स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित की गई है। अब बात करते हैं हेक्साएथिल डाइस्टेनस की। हेक्साएथिल डाइस्टेनस यह रंगहीन कम गलनांक वाला तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त यौगिक है। यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। बिना अपघटन के भी इसका आसवन किया जा सकता है। इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं यहां दी गई है। वायु के साथ क्रिया कर यह ऑक्साइड बनाता है। सोडियम से जब इसकी हेक्साएथिल डाइस्टेनस की अभिक्रिया होती है तो यह सोडियम डेरिवेटिव बनाता है। एथिल आयोडाइड और हेक्साएथिल डाइस्टेनस की अभिक्रिया से एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। हेलोजनों, मर्क्यूरिक क्लोराइडों और ब्रोमाइडों को यह आसानी से अपचयित कर देता है। अभिक्रिया यहां स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। हेक्साफेनिल डाइस्टेनस यह गंधहीन स्थायी ठोस है और यह भी एक प्रबल अपचायक है जो ब्रोमीन CHCl3 सिल्वर नाइट्रेट को एल्कोहल विनेल में अपचयित कर देता है। अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। एल्किल तथा एरिल टिन हैलाइडों में क्लोराइडों, ब्रोमाइडों एवं आयोडाइडों की प्रतिकर्षी गंध होती है जो आंखों तथा फेफड़ों पर प्रभाव डालती है। डाइएल्किल टिन क्लोराइड R2SnCl2 इसे निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विधि Sn+2RCl गर्म करने पर R2SnCl2। यहां पर R एल्किल समूह है। दूसरी अभिक्रिया SnR4+SnCl4 gives R2SnCl2। इस प्रकार इन दो विधियों से डाइएल्किल टिन क्लोराइड सिंथेसिस किया जा सकता है। इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं कि किस तरह से यह अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। जल द्वारा ये आंशिक रूप से अपघटित हो जाते हैं। अभिक्रिया सीरियल नंबर 10 पे दर्शाई गई है कि जल द्वारा किस तरह से ये आंशिक रूप से अपघटित हो रहे हैं। एक दंती लुईस क्षार से अभिक्रिया कर ये संकुल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया क्रम संख्या 9 पर दर्शाई गई है। अमोनिया के साथ इनकी अभिक्रिया क्रम संख्या 11 पे दर्शाई गई है और ये एमिनो डेरिवेटिव्स बनाते हैं। फेनिल जिंक के साथ क्रिया कर टेट्राफेनिल टिन बनाते हैं। डाइएल्किल टिन हैलाइड लिक्विड अमोनिया में सोडियम से क्रिया कर चक्रीय यानी कि साइक्लिक तथा लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। तो दो तरह के उत्पाद देते हैं, एक तो लंबी चेन वाले, लंबी श्रृंखला वाले और दूसरे साइक्लिक। दोनों अभिक्रियाएं
स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित की गई हैं। अब बात करते हैं ट्राई एल्किल टिन क्लोराइड की, R3SnCl। ट्राई एल्किल टिन क्लोराइड को प्राप्त करने की विधियां यहाँ स्क्रीन पर दिखाई गई हैं। 3 विधियां आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों विधियों से हम ट्राई एल्किल टिन क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। ट्राई एल्किल टिन क्लोराइड की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। कार्बन हाइड्राइड एल्कीन व एल्काइन के साथ ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। बाकी अभिक्रियाएं यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं। अब बात करते हैं टिन के कार्बधात्विक यौगिकों की संरचना के बारे में। एल्किल टिन हैलाइड क्रिस्टल संरचना में टिन अष्टफलकीय होता है तथा SnF2 ओलैन समतल में स्थित टिन के ऊपर और नीचे मैथिल समूह विपक्ष में विन्यासित होते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इनमें F फ्लोरीन के सेतु बंध होते हैं। ये भी आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि फ्लोरीन एटम इसमें ब्रिज यानी कि सेतु का कार्य कर रहा है तथा ये पूर्ण रूप से बहुलकीय यौगिक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो Me2SnF2 की संरचना यहां आपकी स्क्रीन पर दर्शाई गई है कि किस प्रकार से फ्लोरीन इनमें ब्रिज की तरह से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार CH3 होल थ्राइस SnF की संरचना भी प्रदर्शित की जा सकती है। यहां पर भी आप पाएंगे कि जो फ्लोरीन है वह इनके बीच में ब्रिज का कार्य कर रहा है और ये भी पॉलीमर के रूप में पाए जाते हैं। ट्राईमेथिल टिन, जिसकी संरचना हमने ऊपर देखी, एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा 5 उपसंयोजी पिरिडीन संकुल बनाता है, जिसकी की संरचना नीचे चित्र में प्रदर्शित की गई है कि ट्राईमेथिल टिन की पिरिडीन संकुल की संरचना किस तरह से होगी। अब बात करते हैं टिन के कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग की। ओलेफिन बहुलक बनाने में उत्प्रेरक के रूप में टेट्राएल्किल टिन का उपयोग किया जाता है। डाईएल्किल टिन हैलाइडों का उपयोग रेजिनों के स्थायीकरण में, लैक्टोन बनाने में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। वाइनिल टिन डाइहैलाइडों का रबड़ बनाने में तथा पेट्रोल डालने के लिए बायोसीडल के रूप में उपयोग किया जाता है। बिस ट्राइब्यूटिल टिन ऑक्साइड का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में तथा पॉलिएस्टर को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। डाईएल्किल डाइहैलाइड फॉस्फोरिक अम्ल व एस्टर बनाने में टिन के कार्बधात्विक यौगिक कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। डाईएल्किल टिन हाइड्राइड का उपयोग ओलेफिन प्रतिस्थापित कार्बन बहुलकों को बनाने में किया जाता है। कार्बन हाइड्राइड उत्तम वर्णनात्मक अपचायक होते हैं। कार्बटिन हाइड्राइड उत्तम वर्णनात्मक अपचायक होते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अनेक कार्बटिन यौगिकों का उपयोग फंगस नाशक, शैवालनाशी, खरपतवार नाशक व कीटनाशक के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जाना कि टिन के कार्बधात्विक यौगिक किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी संरचनाएं कैसी होती है और टिन के जो कार्बधात्विक यौगिक हैं उनके कुछ व्यक्तिगत सदस्यों के बनाने की विधि और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की हमने चर्चा की। धन्यवाद।